बारिश के दिनों में स्ट्रीट फूड के लिए मन ललचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर सावधानियां नहीं बरती जाएं, तो बीमारियां होने का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी मौसम में संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में बाहर खाने पीने के अगर आप भी शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एफडीए के जॉइंट कमिश्नर सुरेश अन्नापुरे जी से पावर ऑफ वन न्यूज ने जानी उनकी प्रतिक्रिया। बरसात के मौसम में ज़्यादातर पब्लिक चाहती है कि अच्छे स्ट्रीट फूड में खाना मिले, या भजिया या कोई भी तला हुआ समोसा, वी लाइक इन मानसून सीजन पर्टिकुलरली। बट इसमें एक ध्यान रखना चाहिए, जो भी ऑयल यूज़ होता है वो एडिबल होना चाहिए, जैसे सोयाबीन ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, वट एवर द ऑयल। कायदा यह कहता है कि रेगुलेशन ये कहते हैं कि एक ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एफडीए ने मिलकर एक ईट राइट चैलेंज नाम का एक हमने ड्राइव निकाला था। ये ईट राइट चैलेंज सिर्फ 1 साल से चालू ही है, और आने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त तक हमें इसका स्पेशल इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे कि एक टीपीसी मीटर आता है, जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो फील्ड पे काम करते हैं उनके पास दिया गया है। वो जाके ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास वो तेल का टेस्टिंग करेंगे। उसका एक टीपीसी मीटर पे एक खास प्रकार का एक मार्किंग आता है, जो 25 के नीचे चाहिए। अगर वो 25 के आगे है तो उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होगी, और 25 के नीचे तो इट इज़ सेफ फॉर दी पीपल्स। एफडीए द्वारा समय समय पर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के यहाँ टीम भेजकर जांच की जाती है, जिसमें हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है, और जिन होटल्स को हाइजीन में अच्छी रेटिंग मिलती है, उनके यहाँ कस्टमर्स निसंकोच मन से खाने जाते हैं। This is one kind of drive that we carry under the name of RUCO. It is called RUCO program. And Eat Right Challenge में जैसे ज़्यादातर लोगों को रेस्टोरेंट में जाना पसंद होता है, वहाँ का फूड अच्छा है, हाइजीनिक है, ये पता चलना चाहिए। ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव ऐसा लिया था, जिसमें कहा जाता है हाइजीन रेटिंग। मान लेते हैं कोई रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो हाइजीनिक है नहीं है, उसके लिए एक हाइजीन रेटिंग एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट में अगर वो जो नॉर्म्स पूरा करता है, तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसपे 5 स्माइली होते हैं। जैसे 5 स्टार 2 स्टार जैसे होता है, वैसे लाइकिंग्स में 1 स्माइली 2 स्माइली 3 स्माइली। अगर कस्टमर अगर कोई रेस्टोरेंट में जाता है, अगर वो देखता है कि वहाँ पे एक हाइजीन रेटिंग का वहाँ का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, देन ही विल अश्योर हिमसेल्फ कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। दिस इज वन काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट वी हैव स्टार्टेड। बदलती लाइफस्टाइल को देखते हुए आने वाले वर्षों में लोगों में डायबिटीज, ओबेसिटी के प्रमाण अधिक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में खाने पीने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन पर भी सुरेश अन्नापुरे ने अपनी बात रखी। अनदर थिंग कि जैसे बरसात में मौसम में यहाँ साल भर में जैसे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है, ये भी कायदे के अंदर आता है। उनका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हाइजीन कंडीशन होना चाहिए। उसके लिए हमने भोग नाम का इनिशिएटिव चालू किया है, जिसमें वर्धा रोड का साई मंदिर हो या कटोल का मंदिर हो, ऐसे हम मंदिर सेलेक्ट करके वहाँ पे उनका हाइजीन रेटिंग कर कर उनको एक प्रकार का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। इट विल एंश्योर टू द पीपल आर दी पीपल कमिंग ओवर देयर, जो प्रे करने जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि एक सर्टिफिकेट दिया है तो यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है। दीज आर द इनिशिएटिव दैट वी आर टेकिंग इन दी डिपार्टमेंट। अच्छा सवाल है आपका। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रूको के अंतर्गत हम ये ऑयल का क्वालिटी चेक करते हैं, वो कितनी बार यूज़ हुआ है, इसका एक इनिशियल ड्राइव लेते हैं। इसमें हमने हमारे जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनके कार्यक्षेत्र में टीपीसी मीटर साथ में लेंगे, वो टेस्टिंग करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर वो मात्रा के आगे है तो उसके ऊपर कायदे के अंतर्गत प्रोविजन दिया है। जैसे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे पीटी वेंडर्स होते हैं, तो उनके लिए कंपाउंडिंग का प्रोविजन है, दैट इज अप टू 1 लाख, उनका 25,000 तक उनको दंड हो सकता है। और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे लाइसेंस होल्डर है, तो उनको फूड्स अगर वो अप्रमाणित आता है या सब स्टैंडर्ड आता है, तो उनको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह से उन पर हम कार्रवाई करते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऑयली फूड में मतलब जिन तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन से तेल सेहत के लिए सही होते हैं? लाइक पाम ऑयल होता है, या मूंगफली होता है, या सोयाबीन होता है। इन सब ऑयल में से कौन सा ऑयल जो होता है वो सेहतमंद हो सकता है? ज़्यादातर ऑयल सभी अच्छे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पाम ऑयल इज ऑल्सो गुड, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हो या ग्राउंडनट ऑयल, ऑल आर गुड। साफला करडी ऑयल भी बहुत अच्छा ऑयल होता है।
बट कस्टमर ने या कंज्यूमर ने अगर वो परचेस करते हैं, खुद के खाने के लिए परचेस कर रहे हैं, तो ही शुड सी दैट कि उसके लेबल पे, पैकेट पे सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जिसके ऑयल का नाम होना चाहिए, मैन्युफैक्चर का नाम होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, उसके बाद में कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ें अगर हम जानते हैं, अगर देख लेते हैं, तो विल बी सेफ और हम अच्छा क्वालिटी का फूड ले सकते हैं। लूज ऑयल लेना नहीं चाहिए, बिकॉज उसका कोई गारंटी नहीं हो सकता। तो ऑलवेज परचेस है पैक्ड गुड, उसके ऊपर जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एज पर द लॉ होनी चाहिए, दैट विल एश्योर यू कि मैं जो भी तेल खा रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीइंग ए मैं खुद एक एमटेक फूड साइंस हूँ, तो फूड साइंस में मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। वैसे अपनी सेहत के लिए अपन ने खुद जिम्मेदार होते हैं। जैसे अपने टेस्ट का तो कोई मर्यादा नहीं रहती है, जो भी चीज़ दिखी वो खाने की ललचा जाता है मन। बट मैं यही कहूँगा कि आने वाले सालों में वी आर फेसिंग डायबिटीज़, लाइक ओबेसिटी, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स एट हायर लेवल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि खाने में कम नमक होना चाहिए, अच्छा तेल होना चाहिए, शुगर कम खानी चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए।